और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के तीसरे मरहले में पोलिंग जारी है। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं। बाग टिक के 3 और जिला हवेली के 1 हलके में वोट डाले जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। पूंछ डिवीजन के दीगर 7 हलकों में पोलिंग बाद में होगी। पिछले 2 मरहलों की बात करें तो मुस्लिम लीग नून 24 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें हासिल कर सकी है। ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं धीरकोट में मौजूद समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, अभी यहाँ पर क्या टर्नआउट देख रहे हैं आप, क्या गहमा गहमी है, बताइएगा। देखें, अगर धीरकोट की बात की जाए तो बाकी जो 3 हल्के हैं उनकी निस्बत धीरकोट की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में करते हैं और इस वक्त अगर टर्नआउट की बात की जाए तो जो पोलिंग स्टेशन नंबर 2 और 3 है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 926 हैं और जो 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनमें 462 और 464 है। अगर उनको कंपेयर करें तो इस वक्त इन 2 पोलिंग स्टेशन पर और दीगर पे जो हमने विजिट किया है लंबी लंबी कतारें और 35% से ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे टर्नआउट काउंट किया गया है। ओवरऑल अगर धीरकोट की बात की जाए तो लोग यहाँ पे निकले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ख़वातीन से हमारी बात हुई है, हम अपने नाजरीन को दिखा भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन निकली हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ख़वातीन का ये कहना था कि जो घरेलू काम काज है या दीगर जो मसरूफियात हैं उनको हम साइड पर रखेंगे और आज कौमी फरीज़ा है हक़ राय दही कैसे इस्तेमाल करना है ये ख़वातीन को पता है और ख़वातीन बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बाकी जो 3 हल्के हैं उनकी निस्बत मैंने जिससे पहले बताया कि धीरकोट में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पे पुरअमन माहौल है, पोलिंग के लिए अच्छा साजगार कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं, जो उनके वर्कर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के यहाँ फुल प्रूफ इंतजाम हैं। इस वक्त तक जो धीरकोट का हल्का है LA-14, यहाँ किसी किस्म की कोई शिकायत, कहीं किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट या कहीं किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। बड़ी तादाद जो वो वोट कास्ट करिए। बहुत शुक्रिया जहीर, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। तो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला है। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। हल्का LA-16 के पोलिंग स्टेशन नंबर 13 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा हुआ, जिसके बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। तो आपका बाग से जहां हल्का LA-16 में मतवाले और जियाले आमने सामने आ गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 13 पर नून लीग और PP कारकुनान में झगड़ा हुआ है और झगड़े के बायस पोलिंग के अमल को रोक दिया गया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का हल्का LA-15 में मुस्लिम लीग नून पर मुबैना धांधली और इंतखाबी अमल पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। जियाली उम्मीदवार ज़ियाल कमर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 अलग अलग शिकायत इरसाल कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बताइएगा। आज़ाद कश्मीर का ये हल्का LA-15 है जहाँ पर ज़ियाउल कमर की जानिब से शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन को इरसाल की गई है। एक तो उनका ये कहना है कि बन्नी मरासीरा जाने वाली सड़कें हैं वो बंद है और उसको सड़कें खुलवाई जाए और साथ साथ नून लीग के हामी जो है वो मुबैना तौर पर जाली ठप्पे लगा रहे हैं। इलाके में 12 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के उम्मीदवारों का बाई काउंट भी है। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 158 है मखदूम कोट के पोलिंग स्टेशन से जबरदस्ती पोलिंग एजेंट को निकाला जा रहा है। पोलिंग एजेंट की खैर मौजूदगी में पोलिंग का अमल जारी है। PPP के उम्मीदवार की जानिब से शिकायत की गई है। इसी तरह इंतखाबी अमल जारी रखने के लिए बगैर कोताही के जो है वो सारा सिलसिला जारी रखा जाए और पोलिंग एजेंट को फौरी तौर पर वापस जिम्मेदारियां संभालने की इजाजत दी ये मुतालबा भी सामने आया और 2 मुख्तलिफ शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान।